नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमस्खलन के शिकार हुए सिलीगुड़ी निवासी सौरभ राय चौधरी का पार्थिव शरीर उसके घर शक्तिगढ़ पहुंचा। जैसे ही सौरभ राय चौधरी का पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी उसके घर पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इलाके वासी पार्थिव शरीर को देखने के लिए जमा हो गए। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सिक्किम प्रशासन ने शव को कार से घर पहुंचाया। वही शव के घर पहुंचते ही पूरे परिवार में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि सौरभ राय चौधरी काम के सिलसिले में सिक्किम गया हुआ था। वहां से उसने अपने माता पिता से फोन पर बात भी की थी। किसे पता था वो फोन कॉल उसकी आखिरी फोन कॉल होगी और सौरभ राय चौधरी नहीं बल्कि उसका पार्थिव शरीर आज घर लौट कर आएगा। पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही परिजनों के साथ साथ पूरे इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है। उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। कुछ बिहार में राज्यपाल सीवी आनंद बोस उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। आज सुबह राज्यपाल चार्टर्ड विमान से हाथीमारा पहुंचे। इसके बाद वे वहां से विश्वविद्यालय आए। राज्यपाल और आचार्य नियत समय पर कुछ बिहार आए और समारोह में शामिल हुए। छात्रों के अलावा विवि प्रशासन भी इससे काफी खुश है। 4 वर्षों के लगभग 750 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बताया जा रहा है कि 31 लोगों को गोल्ड मेडल और 4 लोगों को इनाम दिए गए हैं। इस मौके पर राज्यपाल के अलावा उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा, कृषि मंत्री सोवन देव चटर्जी समेत अन्य मौजूद रहे। Of Agriculture Government of India, who has graced the occasion and given us the opportunity to honor him. Dr. Arun Dhar, a luminous ex-student of the Agricultural University of West Bengal. He has come all the way from Arizona, where he holds the responsibility of research in aqua life and determines लीज की जमीन को फ्री होल्ड लैंड घोषित करने का श्रमिकों ने किया विरोध। सिलीगुड़ी के यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स ने चाय बागानों की लीज की जमीन को फ्री होल्ड भूमि घोषित करने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। मल्लागुड़ी से लगभग 35 से 40 चाय बागानों के मजदूरों ने आज दोपहर 12 बजे विरोध मार्च निकाला और महकमा शासक के कार्यालय पर पहुंचे। उनकी मांगों का ज्ञापन उच्चायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा संस्था की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार वर्तमान में चाय बागान श्रमिकों को जहां मजदूर रह रहे हैं उस जगह का पट्टा देने के बजाय दूसरी जमीन का पट्टा बांट रहे हैं। चाय बागानों के मजदूर इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ব্যবহৃত হবে ওটা, তো এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের চা বাগানের ওয়ার্কাররা, কাজ হারাবে। তারপরে তারা বাড়ি ভিটা পর্যন্ত মানে বাড়ি ছাড়াও হয়ে যেতে পারে, এইরকম আমাদের মানে একটা আশঙ্কা আছে। তো এটাতে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে আমরা আর্জি জানাচ্ছি যে এই বিলটা রিভিউ করা হোক, আর রিভিউ করে এই বিলের মধ্যে কোনো জায়গায় মানে ওয়ার্কারদের মানে ওয়ার্কারদের মানে বেটারমেন্টের জন্য কিছু বলা হয় নাই, ওয়ার্কারদের হিতে কিছুই বলা হয় নাই। তো সেই জন্যে এই ওয়ার্কারদের জন্য কিছু ওইখানে প্রভিজন রাখা হোক কি ওরা যদি চা বাগান উপরে যদি ওইখানে কোনো ফ্যাক্টরি হয়, ওইখানে কোনো मार्केट हो। छात्रा की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी की एक छात्रा की रहस्यमयी मौत को लेकर फांसीदेवा के इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम अलीमा खातून है। मृतक ने इसी साल माध्यमिक की परीक्षा दी थी। ज्ञात हुआ कि अलीमा मंगलवार को बैंक गई थी। उसके बाद रात में अपने चाचा के घर वापस आ गई। रात में ही उसका फंदे से लटका शव घर वालों ने देखा। खबर मिलने के बाद फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है। घटना से क्षेत्र में मातम छाया है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। মানে রিজন তো বলতে কিছু নাই, কালকে তো ব্যাংকে গেছি, ব্যাংকে আবার কালকে টাকাও তুলে নিয়ে আসছি।
তারপরে ব্যাংকে গিয়ে চটাট বাজারে ওর নানির বাড়ি ওখানে গেছে আবার গিয়ে তারপরে বাড়িতে এসে ওর দাদুর বাড়িতে সবাই করে বাড়িতে ঘুরে তারপর সন্ধ্যা মানে 5:30 নাগাদ আর কি এই ঘটনা হয়েছে। গলায় দড়ি দেওয়া, গলায় দড়ি দিয়েছে। কি নাম? सौगत केटरिंग सोनादा ने वंचित परिवारों की शांति रानी हायर सेकेंडरी स्कूल के 5 छात्रों की मदद की। सोनाडा के सौगत केटरिंग और उनके समूह ने 5 वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता के साथ साथ पिछले वर्षों की तरह स्कूल में कुछ सामग्री प्रदान करने की एक अनुकरणीय कार्य किया है। गौरतलब है कि सौगात केटरिंग के सदस्य विगत कई वर्षों से विभिन्न स्थानों पर कैटरिंग का कार्य कर कमाए गए धन से वंचित छात्रों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं। शांति रानी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र राय ने सौगत केटरिंग और निदेशक छिरिंग शेरपा के इस तरह के सहयोग के लिए सौगत केटरिंग और उनकी टीम की सराहना की है। हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेरौँ भने के छ भने हाम्रो कमान बस्तीको नानीहरूमा त प्राय यो स्कुलले कभर गरेको देख्न पाइएको छ अहिलेसम्म। 4-5वटा टी गार्डनका नानीहरू यहाँ पढ्न आएको हुन्छन् र कतिपय नानीहरूको आमा बाबा पनि अलग्गै बस्ने, उहाँहरू बाजे बोजूहरूसँग बसेका हुन्छन्, फुपू मामाहरूकोमा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई भरपुर अब कतिवटा पढाइ सम्बन्धी किताबहरू, स्टेसनरिजहरू, ड्रेसेसहरू, एडमिसन फिजहरू पुर्याउन हम्मे परेको हुन्छ र उहाँहरूले यस्तो कदम गले में बेल्ट लिपटे एक व्यक्ति का शव सैली नदी किनारे मिलने से हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी प्रखंड के सैली नदी में आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गोविंद राय कल दोपहर घर से निकले और रात में घर नहीं लौटे। चिंतित होकर घर के लोगों ने तलाशी शुरू कर दी। आज सुबह नदी किनारे जाकर गोविंद राय की शिनाख्त की गई। मैनागुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। इस घटना के कुछ ही पलों में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बीती रात मृत गोविंद राय के साथ दिखा गया था। सूचना मिलने पर डीएसपी क्राइम विक्रमजीत लामा मैनागुड़ी थाने पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया है। একটা ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল টেকাটুলিতে, আর বডির যে সাইনগুলো আছে মনে হচ্ছে এটা সাসপেক্টেড একটা হোমিসাইডাল কেস। যে ডিসিজড আছে, ডিসিজডের বাড়ি থেকে এখন অবধি কমপ্লেন্ট আমরা ফর্মালি রিসিভ করে নিই, তো ডিসিজডের যে বাবা আছে উনি থানাতে এসছেন, উনি নিশ্চয়ই একটা এফআইআর লঞ্চ করবেন। আর ইনভেস্টিগেশন অলরেডি। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। नागालैंड स्टेट DA 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपये सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपए। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चाय बागान की विभिन्न समस्याओं को लेकर तृणमूल श्रमिक यूनियन ने की गेट मीटिंग। अलीपुरद्वार में तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ ने आज दालसिंहपाड़ा चाय बागान में विभिन्न मांगों को लेकर गेट मीटिंग की। तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ के नेताओं ने कहा कि दालसिंहपाड़ा चाय बागान के मजदूर इस समय कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब श्रमिक मर जाते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिलती है, जबकि एक श्रमिक की मृत्यु के 3 दिनों के भीतर उसके परिवार के किसी सदस्य को काम करना होता है। इसके अलावा जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें उनका बकाया नहीं मिल रहा है। रिटायर्ड कर्मियों को कई साल से ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए श्रमिकों ने आवाज उठाई है। द्वारे सरकार शिविर में ग्रामीणों ने फाड़ी दस्तावेज। कुछ बिहार के द्वारे सरकार शिविर में आवेदन के बाद भी काम नहीं हो रहा। इस आरोप पर गुस्साए ग्रामीणों ने शिविर के बैनर, पोस्टर समेत सरकारी दस्तावेज फाड़ डाले। घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में जुट गए हैं। तनाव की खबर मिलते ही तूफानगंज थाना पुलिस और तूफानगंज नंबर 1 प्रखंड के संयुक्त वीडियो मौके पर पहुंचे। तूफानगंज प्रखंड धलपल बाजार में द्वारे सरकार कैंप लगाया गया था। इसके अलावा बूथ संख्या 14 पर सड़क किनारे मेज कुर्सियां लगाकर सरकारी कैंप लगाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र की सड़कें जर्जर हालत में है। द्वारे सरकार कैंप में कोई काम भी नहीं हो रहा है। আপনারা আজকে এখানে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প নিয়ে বসছিলেন, কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা হলো আমরা অঞ্চলের আন্ডারে এবং বিডিও অফিসের আন্ডারে ভিভিডিসি ভেক্টর 1 ডিজিজ কন্ট্রোলে কাজ করি। তার মধ্যে 14 জনকে আমাদেরকে 2 জন করে ভাগ করে দিয়ে জায়গায় জায়গায় বসার কথা বলা হয়েছে। আমাদেরকে যেটা অঞ্চলমাফিক ইনস্ট্রাকশন ছিল যে আমাদেরকে এই এলাকাতে বসতে হবে। তো আমরা সেই হিসাবে 11টা পরে এসে এখানে বসছি। তো এখানে যে লোকাল সাধারণ লোক আছে তারা এসে তাদের নানান রকম কমপ্লেন আছে সেগুলো বললো। তো আমরা বসার পরে যারা এখানে আসছিল তাদেরকে যতটুকু সহযোগিতা। उत्तर दिनाजपुर जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने किया द्वारे सरकार शिविर का दौरा। उत्तर दिनाजपुर के 2 नंबर ग्राम पंचायत में 6ठे चरण का द्वारे सरकार कैंप लगाया गया। अतिरिक्त जिला आयुक्त एवं इस्लामपुर के बीडीओ सहित विभिन्न अधिकारी इस शिविर का दौरा करने पहुंचे। अंचल अध्यक्ष सुबोध मजुमदार ने कहा कि ज्यादातर लोगों का काम हो चुका है। हालांकि लक्की भंडार और कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ काम बाकी है, लेकिन वह इस 6ठे द्वारे सरकार कैंप द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। शिविर में लोगों की संख्या भी काफी कम है क्योंकि ज्यादातर लोगों का काम खत्म हो चुका है। সার্টিফিকেট বানানোর জন্য হয়েছে কাজ? না। কেন হয় নাই? এর আগে জমা দিয়েছে একবার, হয় নাই। এখন কি বলছে, জমা দিবেন? না, লোক বসেনি। জমা দিলে কি কাজ হবে আপনার? লোক বসেনি। লোক বসেনি? না। মানে কি কাজের জন্য আসছেন আপনি? সেটা সার্টিফিকেট বানাবো।
বাকি আর কাজগুলো হয়ে গেছে, লক্ষ্মী ভান্ডার এগুলো হয়ে হ্যাঁ গেছে? হয়ে আপনার? গেছে। সব কাজ হয়েছে, হ্যাঁ। টাকা পাচ্ছেন? হ্যাঁ কোথায় বাড়ি আপনার? এই দাঁড়বি কি নাম? आरती मजुमदार। घर के अंदर शोकेस में घुसा था किंग कोबरा। वन कर्मियों की पहल पर दहशत मुक्त हुआ परिवार। जलपाईगुड़ी डुअर्स के रिहायशी इलाके में जहरीला किंग कोबरा घर के शोकेस में घुस गया। नांगराकाटा स्थित बंगला लाइन निवासी शिव शंकर अग्रवाल के घर से विशालकाय किंग कोबरा बरामद किया गया। शंकर अग्रवाल के घर के सदस्य प्रतिदिन की भांति कल रात भी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी उन्होंने घर के शोकेस में एक विशाल किंग कोबरा देखा। घटना से परिजन सहम गए। इसकी सूचना खुनिया रेंज के वन कर्मियों को दी गई। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी सांप प्रेमी सैयद बाबून को साथ ले आए और काफी देर प्रयास के बाद करीब 12 फीट लंबा सांप को वहां से निकाला गया, जिसके बाद किंग कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। द्वारे सरकार शिविर में पहुंचे जिला अधिकारी सहित सरकारी अधिकारी। मालदा के पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में द्वारे सरकार कैंप शुरू किया गया है। ऐसे में हबीबपुर प्रखंड के जयजल क्षेत्र के मणिकोड़ा हाई स्कूल और कार्नटुका बेसिक प्राइमरी स्कूल में द्वारे सरकार कैंप लगाया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं सहित विभिन्न सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं। लिहाजा आज प्रदेश की ओर से पी मोहन गांधी, मालदा जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया, हबीबपुर ब्लॉक बीडीओ सुप्रतीक शाह समेत जिले के उच्च अधिकारी सरकारी कैंप का दौरा करने पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी ने द्वारे सरकार शिविर में लोगों से समस्याओं के बारे में भी पूछा। गाजोल के 11 पीठों में प्रारंभिक पूजा आयोजित। मालदा के गाजोल में प्राचीन परंपरा मनाते हुए 11 पीठों में कई देवी देवताओं की पूजा की गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पूजा का कार्यक्रम लोहार समाज के लोग करते हैं। आज गांव की महिला श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा की, जिससे सभी खुश हैं। वहां मां काली, मां शीतला, बजरंगबली, राधा कृष्ण सहित विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। स्थानीय भक्तों का कहना है कि वो गांव के कल्याण के लिए हर साल इस स्थान में पूजा करते हैं। पूजा के अंत में सभी भक्तों में प्रसाद भी बांटा गया। एक्चुअली এটা হচ্ছে হরিদাস গ্রাম। এই গ্রামে আজকে দীর্ঘ মানে আমাদের বয়স প্রায় এই মুহূর্তে আমার 49, তাতে যা দেখে আসছি যে প্রায় 100 বছরের উপরে এই পুজোটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কার্তিক মাসে কালী পুজো হয়। কালী পুজোর পাশাপাশি এই জায়গাতে একটা হরিবাসর আছে। প্লাস চৈত্র মাসে চৈতালি পুজো, অ্যাকচুয়ালি গ্রাম্য ভাষায় আমরা চৈতালি পুজো বলে এটাকে, এবং বাসুলি পূজা এগুলো একসাথে হচ্ছে। লোক পরিচালনাটা আমরা গ্রামের লোকই করি, মহিলা পুরুষ সবাই মিলে একত্রে। হ্যাঁ, পুরোটাই নিয়মস্থভাবেই হয়। কেমন সমাগম হয়? সমাগম হয় ভালো, প্রচুর সমাগম হচ্ছে। এই এতক্ষণ ধরে পুজো পার্বণ চলছিল। হ্যাঁ, অনুষ্ঠান হয়। আপনার নাম? আমার নাম জগদীশ মণ্ডল, আমার বাড়ি হরিদাস, এই গ্রামেরই বাসিন্দা আমি, এই পুজোর ভক্ত। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए पे।